गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक है आज टेट्रा हेलोजन कंपाउंड। अपन पहले एल्किल हैलाइड, डाई हेलोजन, ट्राई हेलोजन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास टेट्रा हेलोजन कंपाउंड। अब जैसे नाम से पता चल गया होगा कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कितने हेलोजन एटम हो। टेट्रा मतलब 4। जैसे ट्राई हेलोजन पढ़े तो ट्राई हेलोजन में कितने हेलोजन थे? 3। तो अब यहाँ टेट्रा हेलोजन कंपाउंड का मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें 4 हेलोजन कंपाउंड हो। जैसे अपने पास एक एग्जांपल है CCl4। क्या बोलेंगे इसको? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या हो गया? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है। और आयुर्वेद नाम की बात करें तो कितने Cl है? 4। तो क्या बन जाएगा? टेट्रा Cl, क्लोरो एक कार्बन है, क्या बन जाएगा? मीथेन। तो क्या बन गया अपने पास? टेट्रा क्लोरोमेथेन बोल दो या कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और इसका कमर्शियल नेम, इसके कमर्शियल नेम की बात करें तो कमर्शियल नेम क्या होता है इसका? पायरीन। किस नाम से जानते हैं इसको? पायरीन के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करें कार्बन टेट्रा क्लोराइड के प्रिपरेशन मेथड की। किससे प्रिपेयर करोगे? तो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड्स। फर्स्ट मेथड बाय क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, विच मीन्स अपन कार्बन टेट्रा क्लोराइड फॉर्म करने के लिए क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किसके साथ करवाएं? क्लोरीन के साथ। क्लोरीनेशन का मतलब रिएक्शन विद क्लोरीन। तो CHCl3 रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बोलो ये बढ़ा लोगे क्या? ऐसी रिएक्शन आ चुकी है। हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा? HCl तो अपने पास रिलीज हो जाएगा। क्या बड़ा? CCl4। सिंपल सा मेथड है। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किसके साथ करवाएं? क्लोरीन के साथ। सेकंड मेथड की बात करें बाय क्लोरीनेशन ऑफ CS2, विच मीन्स कार्बन डाइसल्फाइड। कि कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन, वही क्लोरीनेशन का मतलब क्या हो जाएगा? कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ। देखो कार्बन डाइसल्फाइड रिएक्ट विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन किसके साथ है? क्लोरीन के साथ। तो क्या बनेगा? CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बाकी एक सब्सटेंस S2Cl2। कितने क्लोरीन मॉलिक्यूल यूज में है? 3। तो एक तो क्या बना? कार्बन टेट्रा क्लोराइड और एक डाइसल्फर डाइक्लोराइड। ठीक है। अब यदि कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन डाइसल्फर डाइक्लोराइड के साथ हुई इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, एज इट इज है। कार्बन डाइसल्फाइड का क्लोरीनेशन भी एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, और कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन डाइसल्फर डाइक्लोराइड के साथ प्रिपेयर वही होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 प्लस अपने पास क्या बन जाएगा? सल्फर बन जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करें? 2 मॉलिक्यूल ले डाइसल्फर डाइक्लोराइड के, तो कितने सल्फर? 6 सल्फर अपने पास बच जाएंगे। तो ये है 2 प्रिपरेशन मेथड कार्बन टेट्रा क्लोराइड के। ठीक। आगे देखें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? कार्बन टेट्रा क्लोराइड की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें, कलरलेस लिक्विड। ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है और वो कलरलेस। सेकंड देखें, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन अल्कोहल है, ईथर है, इनमें ये क्या हो जाता है? डिसॉल्व होता है।
थर्ड बात करें अपन वोलेटाइल सब्सटेंस। वोलेटाइल सब्सटेंस, वोलेटाइल का मतलब जान दो, वोलेटाइल का मतलब जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए। ये रीजन है, ये केमिकली इनएक्टिव होता है और ये आग बुझाने में काम में आता है। कौन? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो बस ये है कलरलेस लिक्विड है, वोलेटाइल सब्सटेंस है, वाटर में क्या होता है, ये इनसोल्यूबल होता है। अब बात करें इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज, ये किस किस के साथ में रिएक्शन करता है। तो फर्स्ट बात करें राइमर टीमान रिएक्शन। राइमर टीमान रिएक्शन। अब आप लोग पूछोगे कि क्लोरोफॉर्म में भी राइमर टीमान रिएक्शन थी और CCl4 में भी राइमर टीमान, तो अंतर देख लिया होगा कि उस राइमर टीमान में रिएक्टेंट कौन था, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन थी, लेकिन इस राइमर टीमान में कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन है। अब आप पूछोगे अगर एग्जाम में से आ गया कि राइमर टीमान रिएक्शन की इक्वेशन लिखो, तो क्लोरोफॉर्म वाली लिखे या CCl4 वाली लिखे, वो तो या तो आपको इक्वेशन दी जाएगी या ये कहेगा प्रोडक्ट पूछेगा आपसे कि दोनों में रिएक्टेंट तो सेम रहेंगे, फिनोल फिनोल। अब ये कह देगा भाई फिनोल से सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाओ या फिनोल से सैलिसिलिक एसिड बनाओ, ये इक्वेशन दे देगा। तो देखो इस रिएक्शन में होता क्या है, फिनोल, ये हो गया अपने पास है फिनोल, रिएक्ट विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड विथ बेस। अब सीधी सी बात है, दोबारा देखें एक बार अपन ने क्लोरोफॉर्म वाली रिएक्शन देखी थी राइमर टीमान, यहां था अपने पास CHCl3 और वही बेसिक, तो अपन ने क्या कितने थे अपने पास 3, अब 4, तो KOH यहां 4, यहां कितने यूज में लिए थे अपन ने 3। बोलो क्या क्या, एक तो 4 KCl, ठीक है। अब इस कार्बन का अटैक यहां कब हो, जब यहां से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो, तो अपने पास हाइड्रोजन 4 KCl, तो ये तो रिलीज हो गए अपने पास, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं 4, ठीक, तो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन और 1 H, क्या बन जाएगा COH। 3H 4H थे, 3 यहां से ले ले, 1 H यहां से, तो 4H 2O, ये तो 2H2O अपने पास बचा गया। एक कार्बन 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन एटम, क्या बन जाएगा COH, तो ये हो गया OH और COH। इसमें अपन ने प्रोडक्ट देखा था 3 KCl, देन वही 2H2O, और यहां अपने पास प्रोडक्ट था सैलिसिलिक एल्डिहाइड CHO, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइल्डिहाइड या सैलिसिलिक एल्डिहाइड। यहां क्या है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, और आईयूपीएस नाम क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये क्वेश्चन इस साल पूछा गया है लोगों। क्वेश्चन क्या अपने पास, ऐसे इक्वेशन में आप पहचान रहे हो कि कौन सी रिएक्शन है, OH फिनोल, CCl4 देन 4 KOH, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन और आइडेंटिफाई A और X, जो भी है। तो इस साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोनों राइमर टीमान में डिफरेंस है, या तो आपको ये दे देगा कि फिनोल से आप सैलिसिलिक एल्डिहाइड कैसे ऑब्टेन करोगे, या फिनोल से सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाओगे, ठीक है। तो ये थी इसकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, राइमर टीमान रिएक्शन। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करें हाइड्रोलाइसिस, विच मीन्स क्लोरोफॉर्म का एक्वियस मीडियम, एक्वियस बेसिक मीडियम के साथ हाइड्रोलाइज्ड। देखें सेकेंड, जैसे मान लो ये CCl4 है, एक्वियस KOH हाइड्रोलाइज्ड, क्या क्या बनेगा अपने पास, सीधी सी बात है, क्लोराइड 4 हैं तो कितने KOH लेंगे 4, तो एक तो बना अपने पास 4 KCl, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं अपने पास 4 ऑक्सीजन है, और 4 KCl तो आ गए 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2H2O, एंड क्या बच गया CO2। तो CCl4 का एक्वियस KOH के साथ हाइड्रोलाइज्ड, तो CO2 गैस बनती है, ठीक है। थर्ड देखें रिडक्शन,
थर्ड आता है अपने पास रिडक्शन। मान लो ये रिएक्शन है CCl4 और ऊपर आपके पास ये रिएक्शन लिखी हुई है Fe+H2 प्लस कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। वैसे जनरली है नहीं, तो क्लोरोफॉर्म बनेगा अपने पास, एक HCl रिप्लेस, बाकी क्या बन गया CHCl3। तो जब CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या करवाओगे रिडक्शन, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरोफॉर्म में। नेक्स्ट देखें वही हाइड्रोलाइसिस। अब यहां रिएक्शन जैसे देखो ये है अपने पास है CCl4, ठीक है। अब अपने को ये लिख दे, जैसे मान लो टेम्परेचर है अबाउ 775 केल्विन और इसको क्या किया जाए हाइड्रोलाइज किया जाए, वाटर के साथ इसको डिसॉल्व किया जाए, ठीक है। तो ये फोर्जिन बनाएगा, क्या बनाएगा COCl2 फोर्जिन। बाकी अपने पास क्या बच जाएगा, देखो 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल काम में आ चुके हैं, 2 H बच रहे हैं अपने पास, ठीक है। तो 2 H और क्या बच जाएंगे 2 Cl। तो अपने पास 2 तो Cl बचे हैं और 2 ही है अपने पास हाइड्रोजन। तो एक तो क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा 2HCl। अब 2 हाइड्रोजन थे, एक ही ऑक्सीजन यूज में आ गए और दोनों Cl भी रिप्लेस हो गए। तो CCl4 को जब अबाउट 775 केल्विन टेम्परेचर पर इसको क्या किया जाए हाइड्रोलाइज किया जाए, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा फोर्जिन में। कुछ आया याद यहाँ पर, एक अपन ने इस क्लोरोफॉर्म से भी देखा था, देखिए इसको, जैसे यदि क्लोरोफॉर्म जैसे मान लो अपन ने पढ़ा था CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ Hv, वो तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो भी किसमें कन्वर्ट होगा कार्बोनिल क्लोराइड यानी कि फोर्जिन में। वैसे ही CCl4 को यदि 775 केल्विन के अबव इसको हीट किया जाएगा तो कार्बन टेट्राक्लोराइड भी किसमें वही पॉइजनस गैस फोर्जिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगली देखें, अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड का मतलब HX, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड को किसके साथ रिएक्ट करवाया जाए HF के साथ, तो नेक्स्ट देखें अपने पास है रिएक्शन विद HF, किसकी CCl4 की इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटा क्लोराइड। तो देखें CCl4 विद HF इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटा क्लोराइड HbCl5। तो बोलो जैसे मान लो इसके 2 मॉलिक्यूल लोगे तो सीधी सी बात है, यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड की HF के साथ रिएक्शन होती है तो फ्रेन बनाएगा। तो फ्रेन में पता है केवल 3 एटम कार्बन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ये 3 ही एटम प्रेजेंट होंगे। तो क्या बन जाएगा 2 Cl H से रिप्लेस 2 HCl तो रिलीज हो जाएगा, क्या बना CF2Cl2। आगे बढ़ेंगे फ्रेन के बारे में भी इसी चैप्टर में कि इनके नाम क्या होंगे। वैसे इसका नाम हो जाएगा अपने पास फ्रेन 12, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रेन। नेक्स्ट अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद डाइहेलोएल्कीन। जैसे मान लो ये है CCl4 की रिएक्शन डाइहेलोएल्कीन Cl CH डबल बॉन्ड CH देन Cl हो गया, 1,2 डाइक्लोरोएथेन हो गई। तो इसकी रिएक्शन करवाएं, ठीक। तो देखो इसको अपन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, और Cl CH डबल बॉन्ड CH और ये Cl। अब CCl4 की रिएक्शन होगी तो CCl3 CCl4 है, क्या बढ़ाएगा, एक तो CCl3 माइनस और एक Cl क्या बन जाएगा प्लस, ठीक है। तो एक Cl, अब यहां देखो दोनों कार्बन के पास डबल बॉन्डेड कार्बन के पास सेम हाइड्रोजन है, तो अपन Cl को कहीं भी ऐड कर दें। तो देखें ये Cl था अपने पास, ये CH, एक Cl को अपन ने यहां ऐड किया, ये हो गया Cl बॉन्ड ब्रेक, तो ये CH ये C है, बाकी क्या बचा अपने पास CCl3, ठीक है। तो इसमें तो केवल ये ध्यान रखना रिडक्शन
प्रेजेंस हो या हाइड्रोलाइज हो तो फोर्जिन, जैसे क्लोरोफॉर्म भी फोर्जिन बनाता है। और एक फ्रेओन CCl4 की रिएक्शन HF के साथ, बाकी इसमें मेन जो रिएक्शन थी वो थी राइमर्टिमान रिएक्शन, जो कि मेन रिएक्शन आएगी अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जो आगे आएगा अपना एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल, उनमें भी चलेंगे वो रिएक्शन। तो वो रिएक्शन तो किसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, राइमर्टिमान फिनोल की। ठीक है, ये था अपना टॉपिक टेट्रा हैलोजन कंपाउंड। तो ये अपना चैप्टर इतना हो चुका, इसके बाद में पढ़ेंगे अपन, ये तो अब तक तो एल्किल हैलाइड और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में, जैसे डाइहैलोजन हो गए, ट्राइहैलोजन हो गए, टेट्राहैलोजन हो गया, ये तो थे एल्किल हैलाइड। इसके बाद में आएगा अपना नेक्स्ट टॉपिक एरिल हैलाइड। ठीक है, इसके बाद में DDT है, BSC है, फ्रेओन के बारे में, उनके बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।